उधर भारत पाक का युद्ध पर लगा विराम, इधर सरकार पर भड़के ओवैसी भाईजान। दोस्तों, आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज़ और मैं हूं नूरानी मैमून। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा पाकिस्तान मरता क्या ना करता, इसलिए उसने इंडिया की शक्तिशाली सेना के आगे घुटने टेक दिए। घबराए पाकिस्तान ने शनिवार को 10 मई 2025 को सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिस पर भारत ने भी उस पर तरस खाते हुए सहमति जता दी। लेकिन जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है, तब से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार हमलावर थे, वो मोदी सरकार से उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से सबसे ज्यादा जिसका चर्चा हो रहा था वो है असदुद्दीन ओवैसी, जिसने हर वो सवाल सरकार से पूछे, हर तरह की बात सरकार के लिए सरकार से किए भी, लगातार सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे और हर तरह से सरकार को अपने सुझाव दिए। आतंकी संगठन से कैसे निपटा जाए ताकि दोबारा पहलगाम जैसी घटना और कहीं सामने ना आए, ऐसे बातें सरकार के समक्ष रखे। अब उन्होंने सीज फायर पर सवाल उठाते हुए सरकार से 4 सवाल पूछ लिए हैं। हैदराबाद के सांसद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीज फायर की घोषणा करते, ना कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौते के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा, क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है। हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? ये क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर कराना था, या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना था कि वह किसी और हमले का सपना भी ना देख सके? हमें पाकिस्तान को ATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। दरअसल ओवैसी ने इस मामले में अमेरिका को इसलिए घसीटा क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में दावा किया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों का समान ज्ञान और महान बुद्धिमत्ता को उपयोग करने के लिए बधाई देता हूं। यानी ट्रंप की माने तो सीज फायर के लिए उन्होंने दोनों देशों के साथ एक लंबी बातचीत की है, तब जाकर दोनों देश के युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं। बस इसी को लेकर ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दाग दिए कि जब आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है तो आप सीज फायर के लिए क्यों राजी हुए हैं? इन सभी सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार से मांगा गया है। खैर, इधर पाकिस्तान की कायराना हरकत तो देखिए। इस सीज फायर के महज 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम के समझौते को तोड़ दिया और कई इलाकों में सीज फायर की और ड्रोन हमला कर सीज फायर का उल्लंघन भी किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस वक्त सीमा पर फिलहाल तनाव का माहौल तो नहीं देखा गया है, स्थिति सामान्य बना हुआ है और आस लगाया जा रहा है कि अब दोबारा तनावपूर्ण वाली स्थिति उत्पन्न ना हो।
इस सीज फायर समझौते पर कल 12 मई को दोबारा संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता में बातचीत किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे हमारे देश के लिए अच्छा होगा। इधर यह खबर भी अभी आ रही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यह सेना के द्वारा ऐलान किया गया है। अभी हम पूरी तरह से इस समझौते का पालन करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। अभी यह सिंदूर ऑपरेशन जो जारी किया गया था सेना के द्वारा, यह अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान अपनी बातों पर सहमति जताते हुए बाज नहीं आए तो हम ये ऑपरेशन दोबारा से चालू करेंगे। यह हमारे सेना के द्वारा जारी किया गया ऐलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।